सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग 8वें पार्ट में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक वंश और कुषाण वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 9वें पार्ट में गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे और पूरी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त काल 319 से 550 एडी। गुप्त काल का आविर्भाव कौशाम्बी में हुआ। गुप्त काल की नींव श्री गुप्त ने डाली थी। गुप्त काल श्री गुप्त संस्थापक घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी कुबेर नागा कुमारी देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह संपन्न हुआ। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए। अपने राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलवाया। 57 एडी विक्रम संवत, 78 एडी शक संवत, 319 एडी गुप्त संवत। सोने के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी। समुद्रगुप्त अत्यंत पराक्रमी गुप्त सम्राट था, अतः उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति हर्षेण द्वारा लिखी गई। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई। चंपू शैली गद्य एवं पद्य में लिखी जाती है। बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को महान संगीतज्ञ माना गया है। उसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रमः लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह वैष्णवी था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। प्रयाग प्रशस्त की 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में दक्षिण भारत के राजाओं का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की मुद्राएं उपलब्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। उपाधियां देव, देवराज, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, देवश्री, गणार्य, सिंह विक्रम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। वह प्रभावती नामक पुत्री को
जन्म दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सबसे बड़ी सफलता शकों पर है। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की व उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बना ली। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 405 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी विद्वान नवरत्न, कालिदास साहित्यकार, धवंतर चिकित्सक, छपड़कर कूटनीतिज्ञ, अमर सिंह, वेताल भट्ट, शंकु, वराह मिहिर, वररुचि, घरटकपरि। कालिदास, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास को महाकवि की उपाधि दी गई। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, विक्रम उर्वशी। अभिज्ञान शाकुंतलम पहली भारतीय रचना है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्कों पर गरुड़ की आकृति अंकित हुआ करती है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 एडी, समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 एडी, कुमार गुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी। महेंद्रा दिव्य की उपाधि धारण करने वाला पहला सम्राट कुमार गुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के हैं। कुल 18 अभिलेख हैं। कुमार गुप्त प्रथम को गढ़वा अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बौद्ध विहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। प्रियदर्शी की उपाधियां धारण करने वाले सम्राट अशोक और दशरथ। दशरथ अशोक का पौत्र था। कुमार गुप्त के अभिलेख गढ़वा अभिलेख, करछना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश, विलसड़ अभिलेख जिला एटा उत्तर प्रदेश, करमदंडा अभिलेख जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश। गढ़वा अभिलेख कुमार गुप्त का अंतिम अभिलेख माना जाता है। कुमार गुप्त प्रथम ने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की। मयूर प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दीनार गुप्त काल की प्रमुख स्वर्ण मुद्रा थी। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुए। हूण एक बर्बर जंगली जनजात हुआ करती थी जो मध्य एशिया में पाई जाती थी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। सभी राजकुमारों में लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वर्ण दिया। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश। हूण व स्कंदगुप्त के मध्य संघर्ष का वर्णन। स्कंदगुप्त का संबंध भी सुदर्शन झील से रहा है। स्कंदगुप्त का सौराष्ट्र गवर्नर चक्रपालित था। उसने इस झील का
जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने स्वर्ण वर्जित मुद्राएं जारी की। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 एडी में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला। सर्वाधिक मंदिर गुप्तकालीन हैं। गुप्तकालीन में निर्मित प्रमुख मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश। भुमरा का शिव मंदिर, सतना मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, कानपुर। नचना कुठार मंदिर, वराह मंदिर, जिला पन्ना मध्य प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर, सतना मध्य प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जिला रायसेन छत्तीसगढ़। उदयगिरि मंदिर। गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में सर्वप्रथम शिखर बनाने का उदाहरण मिलता है। गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिरों में सबसे अलग मंदिर कानपुर के भीतर गांव का कृष्ण मंदिर है, क्योंकि गुप्त काल में निर्मित सभी मंदिर पत्थर के बने हैं, जबकि यह मंदिर ईंटों से निर्मित है। यह एक कृष्ण मंदिर है। सर्वश्रेष्ठ गुहा मंदिर उदयगिरि मंदिर है। उदयगिरि मंदिर भागवत व शैव धर्म से संबंधित है। उदयगिरि मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। उदयगिरि मंदिर में भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां निर्मित हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र व बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन हैं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुहा संख्या 16, 17 व 19 गुप्तकालीन है। जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 में 16, 17 व 19 गुहाओं की खोज की थी। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने करवाए। इसे 1953 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। अजंता की गुहा संख्या 16 में बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। 16वीं गुहा में ही महाभिनिष्क्रमण को दर्शाया गया है तथा वाकाटक राजा विंध्य शक्ति का उल्लेख आता है। गुहा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया। इसमें माता एवं शिशु का चित्र अंकित है। 17वीं गुहा में ही जातक कथाएं अंकित की गई हैं। गुहा संख्या 19 बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां बनी हुई हैं। बाघ की गुफाएं कुल संख्या 9। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इनकी खोज 1818 में डेजरफील्ड ने किया। इनकी संख्या 9 है। बाघ की 4 और 5वीं गुफाओं के चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। तो विद्यार्थियों, ये था प्राचीन इतिहास। अब यहाँ से कुछ थॉट्स लिखे गए हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए
अति आवश्यक है। तो आइए एक थॉट्स पढ़ते हैं। हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इससे हमें सभी जगह सम्मान मिलता है। तो इस थॉट्स को आप पढ़िएगा और इसका आनंद लीजिएगा, अपने जीवन में कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सारे थॉट्स प्राचीन इतिहास में लिखे गए हैं, जो सभी विद्यार्थियों को पढ़कर अपने जीवन में नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए और उसका भली भांति पालन करना चाहिए। एक से बढ़कर एक थॉट्स लिखे गए हैं, इसे आप लोग अवश्य पढ़िएगा। और आज प्राचीन इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो गया 9 पार्ट में, और ये 9 पार्ट को आप अच्छे से देखकर याद करके आप किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर आप NCERT पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है। आइए एक थॉट्स और देखते हैं। सच्चाई की परख सुख में नहीं, विपत्ति के समय हुआ करती है। एक थॉट्स और देखते हैं। सत्य वही है जो कठिन व मुश्किल है। तो विद्यार्थियों, ये था संपूर्ण प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। अब इसके बाद आगे हम आप लोगों को आधुनिक हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक होगा। उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातें लिखी होंगी, जो कि IAS, PCS, अदर स्टेट PCS, RORO, ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो मेरी अगली वीडियो आधुनिक हिस्ट्री होगी। तो विद्यार्थियों, अब हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।